अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश, तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ का खिराज। तेलंगाना में नया टूरिस्ट पुलिसिंग निज़ाम मुतारुफ, बाज़ मुलाज़मीन पुलिस की सयाहती मुकामात पर गाइड के तौर पर तैनाती। शॉपिंग मॉल में बड़े पैमाने पर आग लग गई। तेलंगाना के जिले जगतियाल के टावर सर्कल इलाके में पेश आया अफसोसनाक वाकया। टीचर की जानिब से बेटे की पिटाई, बाप ने महकमे तालीमात के हुकाम से की शिकायत। टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने हुकाम से की गई इस्तदा। फसलों को बर्बाद करने वाले बंदरों की लानत से छुटकारा पाने इक़दाम। फसलों की पैदावार में नुमाया कमी से किसानों में तशवीश की लहर। AP के नौजवान ने चीन के माउंट जो ओव्यू की चोटी सर करके तारीख की रकम। दुनिया के 14 बुलंद तरीन पहाड़ों में से 9 चोटियों को सर करने वाले पहले हिंदुस्तानी बन गए कोहपेमा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जुमेरात को दौरा AP। कई तरक्याती प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे और बेशतर प्रोजेक्ट्स कौम के नाम करेंगे। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने साबिक सदर जमहूरिया और मिसाइल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पर सरगर्म गौड़ ने इस सिलसिले में एक पैगाम जारी करते हुए कहा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में मुल्क का विखार बुलंद किया और अपनी आखिरी सांस तक मादर वतन की खिदमत में मसरूफ रहे। महेश कुमार गौड़ ने इनकी मिली खिदमत को भरपूर खराज अकीदत पेश किया और कहा कि अब्दुल कलाम एक अजीम शख्सियत थे जिन्होंने मुल्क के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी हैदरा के हुकाम ने हैदराबाद के मज़ाफाती इलाके राजेंद्र नगर में गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त कर दिया। बुधवेल ऊपरपल्ली गांव में जन चैतन्य लेआउट फेज 1 और 2 में बाज अफराद पार्क्स पर कब्जा किए हुए थे। ताहम आज हैदरा के हुकाम ने कार्रवाई करते हुए इन पार्क से इनके कब्जों को बर्खास्त कर दिया। 19,878 गज अराजी को काबिजीन से वापस हासिल किया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 139 करोड़ रुपए से जायद लगाई गई है। तकरीबन 120 एकड़ रकबे पर फेज 1 और 2 में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की मंजूरी के तहत कायम लेआउट में पार्क्स पर कब्जे होने की शिकायत हैदरा को मौसूल हुई थी। रेवेन्यू और म्युनिसिपल हुकाम ने मौके पर मुआयना करके कब्जे की तस्दीक की। इस कार्रवाई के दौरान बुध को हैदरा के ओहदेदारों ने गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त कर दिया। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में टीचर की जानिब से बेटे की पिटाई की शिकायत महकमे तालीमात के हुकाम से की गई। जिले के मेट गांव के एक तालिब इल्म के वालिदैन ने हुकाम से शिकायत की है कि एक टीचर ने बुध के रोज सरकारी स्कूल में इनके बेटे को अंग्रेजी हुर्फे तहजी ना पढ़ पाने पर पिटाई कर दी। तालिब इल्म कार्तिक के बाप तिरुपति ने इल्जाम लगाया कि टीचर ने मंगल के रोज इनके बेटे को बिला इम्तियाज मारा, जिसके नतीजे में इसके हाथों और टांगों पर सूजन पैदा हो गई। उन्होंने हुकाम से इस्तदा की कि टीचर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ऐसे वाकयात की दोबारा रोकथाम को यकीनी बनाया जाए। मंडल एजुकेशन ऑफिसर हनुमंतु ने कहा कि मामले की जांच के बाद 1 या 2 दिन में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को मतला किया जाएगा।
انہوں نے واضح کیا کہ جسمانی سزا ناقابل قبول ہے اور جانچ کے نتائج کی بنیاد پر ٹیچر کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ کے ضلع جگتیال کے ٹاور سرکل علاقے میں ایک شاپنگ مال میں کل شب بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ آگ کے ساتھ کثیف دھواں بھی دیکھا گیا۔ آگ چونکہ رات میں لگی، اس وقت وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ سمجھی جا رہی۔ آگ اور کثیف دھوئیں کے ساتھ ہی مال میں شعلے نکلنے لگے۔ اس بات کی اطلاع کے ساتھ ہی فائر بریگیڈ کے ملازمین فوری طور پر موقع پر پہنچے اور آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے کے سبب کپڑے اور کچھ دیگر اشیاء جل کر خاکستر ہو گئی۔ خوش قسمتی سے فائر بریگیڈ کی بروقت کارروائی کی وجہ سے قریبی شاپس اور گھروں تک آگ نہیں پہنچی، جس سے بڑا نقصان ٹل گیا۔ ہمیں عام طور پر صرف سول SARTSSP فائر ڈپارٹمنٹ اور SPF پولیس کے بارے میں ہی علم ہے، لیکن کیا آپ کو ٹورسٹ پولیسنگ کے بارے میں معلوم ہے؟ سیاحتی مقامات پر عوام کی مدد اور حفاظت کے لیے خصوصی پولیس ملازمین تعینات کیے جا رہے۔ ریاستی حکومت نے حال ہی میں اس نئے ٹورسٹ پولیسنگ نظام کو متعارف کروایا۔ پولیس میں کام کرنے والے بعض ملازمین کو خصوصی تربیت دے کر سیاحتی مقامات پر بطور گائیڈ تعینات کیا جا رہا ہے۔ یہ عمل حیدرآباد میں شروع ہو چکا ہے، جہاں تربیت حاصل کرنے والے ملازمین اپنی ڈیوٹیوں پر فائز ہوئے۔ اس نظام سے سیاحوں کو کافی فائدہ ہوگا۔ یہ پولیس ملازمین نہ صرف سیاحوں کو رہنمائی فراہم کریں گے، بلکہ ان مقامات کی تاریخی معلومات بھی مہیا کریں گے اور یہ یقینی بنائیں گے کہ کسی کو کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ خصوصاً متحدہ ورنگل ضلع میں کئی مذہبی اور سیاحتی مقامات ہیں۔ اسی کے پیش نظر پولیس کے تقریباً 20 سے 30 کانسٹیبلز کو ٹورسٹ گائیڈ کے طور پر تربیت دینے کی منصوبہ بندی کی جا رہی۔ منتخب ملازمین کو حیدرآباد میں تربیت دی جائے گی۔ غربت اگرچہ کہ بیشتر طلباء کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، مگر اسی غربت کو اپنی طاقت بنا کر آگے بڑھنے والی اس نوجوان لڑکی نے تمام کے لیے مثال قائم کی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع ملک کے ملم پلی گاؤں کی مونیکا نے دن رات محنت کر کے گروپ 1 امتحان میں کامیابی حاصل کی اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس DSP کے عہدے کے لیے منتخب ہو کر اپنے والدین اور علاقے کا سر فخر سے بلند کیا۔ مونیکا کے والد سامیا گاڑیوں کے ٹائروں کی پنکچرنگ کا کام کرتے ہیں، جبکہ ماں سروجنا مزدوری کرتی ہے۔ محدود آمدنی کے باوجود انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو تعلیم دلائی۔ مونیکا، جو بچپن سے ہی ذہین اور محنتی رہی، انٹرمیڈیٹ میں ہی عوامی خدمت کا عزم کر چکی تھی۔ اس نے حیدرآباد میں BA کی ڈگری مکمل کی اور مسابقتی امتحانات کی تیاری شروع کی۔ مونیکا نے بتایا کہ میں نے پہلی جماعت سے 10ویں تک ملم پلی کے سری سدھارتھ ہائی اسکول میں تیلگو میڈیم سے تعلیم حاصل کی، پھر ہنمکنڈا میں MPC میں داخلہ لیا اور اچانک انگلش میڈیم میں شفٹ ہوئی۔ انٹر میں 980 نمبرات حاصل کر کے کالج کی ٹاپر بنی۔ تبھی فیصلہ کر لیا کہ سرکاری ملازمت حاصل کر کے عوامی خدمت کرنی ہے۔ DSP کے طور پر منتخب ہونے پر مونیکا کے والدین نے بے حد مسرت کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بیٹی نے نہ صرف اپنے خواب پورے کیے بلکہ پورے گاؤں کا نام روشن کیا۔ مونیکا نے ثابت کیا کہ محنت، عزم اور خود اعتمادی کے ساتھ غربت جیسی رکاوٹ بھی کامیابی کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ تلنگانہ ریاست میں بندروں کی بڑھتی ہوئی لانت سے زرعی اور باغبانی فصلوں پر شدید اثر پڑ رہا۔ فصلوں کی پیداوار میں نمایاں کمی سے کسانوں میں تشویش پائی جا رہی۔ طویل عرصے سے بندروں کی تباہ کاریوں سے پریشان عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے زرعی کمیشن نے خصوصی اقدامات شروع کیے۔ اس سلسلے میں جلد ہی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کر کے بجٹ میں فنڈ کی فراہمی اور کسانوں کو رعایتیں دینے کے لیے رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تلنگانہ میں گزشتہ 15 برسوں سے بندر جنگلات چھوڑ کر بستیوں اور کھیتوں میں داخل ہو رہے، جس سے فصلوں کی پیداوار پر منفی اثر پڑ رہا۔ چھوٹے اور غریب کسان مالی نقصانات کا شکار ہے۔ بندروں کی یہ یلغار دیہی اور شہری دونوں علاقوں میں شدید شکل اختیار کر چکی ہے۔
ज़राए कमीशन ने इस मसले को संजीदगी से लेते हुए मुतल्लिका महकमे के साथ इजलास मुनक्किद किया। कमीशन के चेयरमैन एम कोदंडा रेड्डी ने ज़राअत, बागबानी, अफजाइश, मवेशियां और जंगलात के महकमे के आला ओहदेदारों, साइंसदानों और माहिरीन के साथ खुसूसी जायजा इजलास किया। माहिरीन ने मशवरा दिया कि खेतों के अतराफ शमसी तवन्नाई से चलने वाली बाड़ लगाना, बंदरों की आबादी पर काबू पाने के लिए इकदाम करना और जंगलात में फूलदार दरख्त लगाना इस मसले को कम कर सकता है। इनके मुताबिक हैदराबाद के अतराफ सब्जियां, फल और फलों की काश्त में कमी की एक बड़ी वजह बंदरों की ज्यादती है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आरटीसी बस ड्राइवर के हालत नशे में गाड़ी चलाने का वाकया बहस का मौजू बन गया। तफसीलात के मुताबिक गजवा का डिपो से ताल्लुक रखने वाली आरटीसी सिटी बस शहर से कदीम गजवाका की तरफ जा रही थी। दौरान इस सफर ड्राइवर के बार बार अचानक ब्रेक लगाने पर मुसाफिरों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। मुसाफिरों ने फौरन डिपो इंतजामिया को इत्तला दी, जिसके बाद एक और ड्राइवर के हमरा ओहदेदार मौके पर पहुंचे और श्रीहरिपुरम मार्केट के करीब बस को रोककर हालत नशे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को हटा दिया। इंतजामिया ने वजाहत की कि मज़कूरा शख्स आरटीसी की किराए पर ली गई बस का ड्राइवर था। एक संगीन वाकये में एक 35 साला खातून जो ट्रेन के खवातीन के कोच में तन्हा सफर कर रही थी, उसकी अस्मत दर्दी की गई। ये वाकया गुंटूर और पेदाकोरुपाडु स्टेशन के दरमियान पेश आया। संतरागाजी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन में एक नामालूम शख्स ने इसकी अस्मत दर्दी की और इसका सामान लूट लिया। हुकाम के मुताबिक मुतासरा खातून राजा महेंद्रवरम की रहने वाली है और चल्लापल्ली काम के लिए जा रही थी। रात तकरीबन 8 बजे जब ट्रेन गुंटूर स्टेशन पर रुकी तो एक तकरीबन 40 साला शख्स जिसने काली शर्ट और सुरमई पतलून पहनी हुई थी, खवातीन के कोच में दाखिल हुआ। उस शख्स ने खातून को चाकू के जोर पर धमकी दी, हमला किया और ज्यादती की। इसके बाद उसने खातून का हैंडबैग छीन लिया, जिसमें 5,600 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन था। चलती ट्रेन से उसने छलांग लगा ली और फरार हो गया। खातून ने सिकंदराबाद के जीआरपी हुकाम को शिकायत कराई। जीआरपी हुकाम ने कहा कि जेर एफआईआर दर्ज करके नदी कोड़ी पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश को तहकीकात के लिए मुंतकिल कर दिया। एपी के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कोनसीमा जिले में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक शख्स ने 2 बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। ये वाकया जिले के चिल्कापाड़ू में पेश आया। मुकामी अफराद की इत्तला पर एसआई नरेश अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा और मुआयना किया। मौके पर मालूम हुआ कि घर में राजू 35 साला, अभिनम 10 साला और गौतम 1 साला की नाश पाई गई। राजू पहले वॉलंटियर के तौर पर काम कर चुका था। 2020 में उसकी बीवी ने खुदकुशी की थी, तब से वो अपने 2 बच्चों के साथ था। पुलिस ने सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के नौजवान को पैमा भरत ने एक और शानदार कारनामा अंजाम दिया। कर्नूल जिले से ताल्लुक रखने वाले 36 साला भरत ने दुनिया के सबसे बुलंद 14 पहाड़ों में से एक चीन के माउंट ओव्यू की चोटी सर करके तारीख रकम की। इस कामयाबी के साथ भरत दुनिया के उन 14 बुलंद तरीन पहाड़ों में से 9 चोटियों को सर करने वाले पहले हिंदुस्तानी कोई पैमा बन गए। इससे कबल कोई हिंदुस्तानी एजाज हासिल नहीं कर सका था। भरत 30 सितंबर को चीन के चोओयू बेस कैंप पहुंचे। इस वक्त शदीद सर्दी, बर्फबारी और तेज हवाओं के बायस तमाम कोह-पैमाई सरगर्मियां मुअत्तल थी, मगर भरत ने हिम्मत नहीं हारी। मौसम बेहतर होते ही उन्होंने 14 अक्टूबर की सुबह चढ़ाई शुरू की और कामयाबी के साथ पहाड़ की चोटी सर कर ली। यूं उन्होंने दुनिया के 8,000 मीटर से बुलंद 14 पहाड़ों में से 9 को सर करने का मुनफरिद एजाज हासिल किया। इन कामयाबियों के साथ भरत अब दुनिया के बुलंद तरीन 14 पहाड़ों में से 9 चोटियों के सरकर्दा कोह पैमा के तौर पर आलमी रिकॉर्ड बुक्स में शामिल हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात को आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वो कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखेंगे और बेशतर प्रोजेक्ट्स को कौम के नाम वक्फ करेंगे। मोदी अपने दौरे का आगाज श्रीशैलम के भरमंबार मल्लिकार्जुन
मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम और श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र से करेंगे। इसके बाद वो कर्नूल जाएंगे, जहां वो 13,430 करोड़ रुपये मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह वो संगे बुनियाद रखेंगे और जलसे से खिताब भी करेंगे। सिलसिला में वज़ीर आज़म मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा अदा करेंगे। वज़ीर आज़म श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का भी दौरा करेंगे, जो एक यादगिरी कॉम्प्लेक्स है। इसमें से एक ज्ञान ध्यान हाल शामिल है, जिसके चारों कोनों पर प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनरी किलों के मॉडल नस्ब है। इसके मरकज में छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्समा है, जो मरकबा की हालत में देखा गया है। ये मरकज श्री शिवाजी मेमोरियल कमेटी चलाती है, जो 1677 में छत्रपति शिवाजी की इस मंदिर पर तारीखी आमद की याद में कायम की गई थी। कर्नूल में वज़ीर आज़म मोदी सनत, पावर ट्रांसमिशन, सड़कों, रेलवे, दिफाई पैदावार और पेट्रोलियम व कुदरती गैस के शोबों में तकरीबन 13,430 करोड़ रुपये के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रखेंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश, तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ का अखराज। तेलंगाना में नया टूरिस्ट पॉलिसिंग निजाम उतारू, बाज मुलाजमीन पुलिस की सयाहती मुकामात पर गाइड के तौर पर तैनाती। शॉपिंग मॉल में बड़े पैमाने पर आग लग गई। तेलंगाना के जिले जगतियाल के टावर सर्कल इलाके में पेश आया वाकया। टीचर की जानिब से बेटे की पिटाई, बाप ने महकमे तालीमात के हुक्काम से की शिकायत। टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने हुक्काम से की गई इस्तदा। फसलों को बर्बाद करने वाले बंदरों की लानत से छुटकारा पाने इक़दाम। फसलों की पैदावार में नुमाया कमी से किसानों में तशवीश की लहर। एपी के नौजवान ने चीन के माउंट ओयू की चोटी सर करके तारीफ की रकम। दुनिया के 14 बुलंद तरीन पहाड़ों में से 9 चोटियों को सर करने वाले पहले हिंदुस्तानी बन गए कोह पैमा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जुमेरात को दौरा एपी, कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रखेंगे और बेशतर प्रोजेक्ट्स कौम के नाम वक्फ करेंगे। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.